आपदा में उजड़े घरों को बसाने के लिए सीएम ने मांगा सांसदों का सहयोग। खाई में गिरी निजी बस, 33 घायल, सीएम ने जाना घायलों का हाल। सराज की बाढ़ में अभी भी लापता हैं 46 से ज्यादा लोग, एसडीआरएफ कर रही तलाश। देवभूमि हुई शर्मसार, पिता पर 12 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज। हिमाचल के सभी स्कूलों में मानसून छुट्टियों का शेड्यूल जारी, नियम तोड़े तो स्कूल जिम्मेवार। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। जिला मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लौटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी आपदा आई है, ऐसे में हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों के बीच नहीं गए, बल्कि जो लोग इस आपदा की चपेट में आए, जिनके घर उजड़ गए, जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा दी, उनके साथ उनके दुख को बांटने गए थे। इस दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाने गए थे। सीएम ने कहा कि जो भी प्रभावित परिवार और लोग हैं, उन सबको आर्थिक राहत दी जाएगी। उजड़ा हुआ हर घर फिर से बसाया जाएगा। सीएम ने कहा कि अभी तक करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। केंद्र से अभी तक कोई स्पेशल पैकेज इस आपदा से उबरने के लिए नहीं आया। उन्होंने आपदा की इस घड़ी में प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा के 7 सांसदों से मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वन भूमि कानून केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। अब ये 7 सांसद केंद्र से मदद मांगने में हमारा साथ दें, ताकि आपदा में उजड़े हुए घरों को वन भूमि पर फिर से बसाया जा सके। देखिए, आपदा के प्रति मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। कहता हूं कि हमारी सरकार ने एक आपदा राहत पैकेज बनाया है। मैंने मंत्री जी को निर्देश दिए हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर को, कि हमारा एक आपदा राहत पैकेज आने वाले समय में कैबिनेट में आए और जो प्रभावित परिवार है उन्हें हम पूरी प्रकार से आर्थिक सहायता देंगे। हर घर जो टूटा है उसको हम बसाएंगे। हर घर में जो कपड़े और उनके बर्तन रहे उसका हम पैसा देंगे। किसी का पशु गया है, गाय मरी है या भेड़ बकरी मरी है या मुर्गी पालन से संबंधित जो पेशेवर लोग थे, हर पैसा हम देंगे। हालांकि आर्थिक संसाधन सीमित होने के बाद हम प्रत्येक घर को उजड़ने नहीं देंगे, उन्हें बसाएंगे। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं कि हमारी यहाँ वन भूमि है और वन भूमि में हमारी सरकार सिर्फ केस को अनुमोदित कर सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी 7 सांसद यहाँ से चुनकर गए हैं, 4 लोकसभा के गए हैं, 3 राज्यसभा के सांसद गए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अब उन आपदा प्रभावित परिवारों को जगह देने की बात है तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनके घर बनने लायक जमीन नहीं बची है, 5-5 बीघा जगह है लेकिन एक बिस्वा भी जगह नहीं बची है, उनको मकान बनाने के लिए और कोई जगह नजर हमारे पास नहीं आ रही है, वहां हम वन भूमि में उन परिवारों को बसाना चाहते हैं। सिर्फ मदद ये चाहते हैं कि 7 MP हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और वन भूमि में हमें केंद्र, हमारे जो पीड़ित परिवार 2023-24 के भी आपदा प्रभावित परिवार है और जो अभी के आपदा प्रभावित परिवार है, उन लोगों को जमीन दिलाने में मदद करें। हम उन घरों को, अगर वो जमीन दिलाते हैं तो हम उन घरों को बसाने का पूरा कार्य करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सावन महीने के पहले ही दिन जिला बिलासपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर
पंजाब में हुए सत्संग से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही एक निजी बस बिलासपुर के नमहोल में अचानक अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 33 लोगों को चोटें आई हैं। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ। हादसे में घायल हुए अधिकतर लोग सोलन के दालाघाट क्षेत्र के हैं। घायलों का उपचार एम्स बिलासपुर और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में चल रहा है। हादसे के दौरान बस में कुल 36 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बस से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए एम्स अस्पताल पहुंचाया गया। बरमाणा थाना पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। वहीं इस बीच जैसे ही नमहोल हादसे की जानकारी सीएम सुक्खू को मिली तो वो घायलों का हालचाल जानने सीधा एम्स अस्पताल बिलासपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने घायलों के साथ बात की और उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को घायलों का शीघ्र एवं बेहतरीन उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एम्स बिलासपुर में 32 घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है, जबकि बस चालक को मारकंड के नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सभी लोग अच्छी स्थिति में हैं और जो कल एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी अभी सभी लोगों से बात हुई, बुजुर्गों से बात हुई। सभी ने कहा कि हमारा ठीक केयर हो रही है और उन्हें पहले तो फर्स्ट एड के बाद जहाँ थोड़ी बहुत इंजरी की बात है उस इंजरी के संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो सब ठीक है, कोई ज़्यादा गंभीर नहीं है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जल्दी ही ठीक होकर ये लोग अपने घर जाएंगे। मंडी जिले में 30 जून की रात को आई भारी आपदा के कारण जहां 15 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, वहीं अभी भी 46 लोग आधिकारिक तौर पर लापता बताए जा रहे हैं। इन लोगों की तलाश के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित अन्य टीमों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। ऐसा ही एक सर्च ऑपरेशन पंडो डैम से पटिकरी डैम तक चला हुआ है, जिसे एसडीआरएफ की टीम द्वारा किया जा रहा है। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर खीला देवी कर रही हैं। उनके साथ टीम में एक हेड कांस्टेबल और 10 कांस्टेबलों सहित 2 ड्रोन ऑपरेटर भी शामिल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मंडी जिले में 30 जून की रात को आई भारी आपदा के कारण जहां 15 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, वहीं अभी भी 40 लोग आधिकारिक तौर पर लापता बताए जा रहे हैं। इन लोगों की तलाश के लिए प्रशासन ने एनडीआर और एसडीआरएफ सहित अन्य टीमों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। ऐसा ही एक सर्च ऑपरेशन पंडोह डैम से पटिकरी डैम तक चला हुआ है, जिसे एसडीआरएफ की टीम द्वारा किया जा रहा है। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर खीला देवी कर रही हैं। उनके साथ टीम में एक हेड कांस्टेबल और 10 कांस्टेबलों सहित 2 ड्रोन ऑपरेटर भी शामिल हैं। टीम की प्रभारी खीला देवी ने बताया कि सारा सर्च ऑपरेशन विकट परिस्थितियों में चला हुआ है। बीते 4 दिनों से टीम द्वारा दिन रात मेहनत करके लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसमें ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी उन स्थानों पर आ रही है जहां नदी तक जाने के लिए रास्ते ही नहीं बचे। ऐसे स्थानों पर पहले 5 से 6 किलोमीटर तक पहाड़ों की चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है और उसके बाद फिर उतनी ही ऊंचाई उतरकर नदी के तट तक पहुंचना पड़ रहा है। क्या बोली इंस्पेक्टर खीला देवी, सुनिए। मैं एसडीआरएफ की टीम से टीम इंचार्ज खीला देवी हूँ और हमारी टीम 4 दिन से काम पे लगी सर्च ऑपरेशन पे। जो हमें जो टारगेट दिया था पंडो डैम से पटिकरी डैम तक का दिया हुआ है, तो हम लोग काफ़ी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें भी आ रही है क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुआ है हर एक जगह पे। हमें कम से कम अपनी अप्रोच तक पहुंचने के लिए, नीचे नदी तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर पहले ऊपर चढ़ के फिर डाउन आना पड़ रहा है। तो अभी हमारा सर्च ऑपरेशन चला हुआ है और जितना हमसे बेस्ट हो पा रहा है हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एसडीआरएफ पूरे दिलो जान से चाह रही है कि भी जितने भी मिसिंग पर्सन है कोई तो मतलब मिल जाए। हम पूरी ट्राई कर रहे हैं कि मिल जाए भाई कोई ना कोई, ताकि लोगों को जितना उनको बुरा फील हो रहा है मतलब हम उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से। देवभूमि हिमाचल में पिता पुत्री के रिश्तों को तार तार करने वाला मामला पेश आया है। पुलिस थाना रामपुर में
पिता पर उसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पिता पर 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला पीड़िता की मां ने दर्ज करवाया है। नाबालिग की मां ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि आरोपी पिता ने 8 जुलाई को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां रामपुर पुलिस थाने पहुंची। आरोपी पिता के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए मानसून अवकाश की घोषणा कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सभी ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और विशेष क्षेत्रों जैसे कुल्लू, नालागढ़, पांवटा साहिब आदि के स्कूलों के लिए मानसून छुट्टियों की तारीखों की घोषणा कर दी। सभी स्कूलों को छुट्टियों के दौरान जारी समय सारणी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये छुट्टियां स्कूल के स्थान और मौसम के हिसाब से तय की गई हैं। सभी स्कूलों को इन तारीखों का पालन करना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई स्कूल इन नियमों को नहीं मानता या छुट्टी के दौरान खुला रहता है और कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन की होगी। इसके अलावा अगर स्कूल सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी स्कूलों को छुट्टियों के नियमों का पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।